आज फ्रांस के चर्च के ऊपर अटैक किया गया है और उस चर्च के अटैक के नतीजे में 4 फ्रांसीसी लोग मारे गए हैं, जिसका इल्जाम पूरे फ्रांस ने अब तुर्की के ऊपर लगा दिया है। फ्रांस के लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुर्की के लोगों को फ्रांस से निकाला जाए, मसाजिद को बंद किया जाए और जितनी भी मसाजिद हैं पूरे फ्रांस के अंदर उनको हमेशा हमेशा के लिए ताला लगाया जाए। नाज़रीन ग्रामी, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी का मुकाबला आजकल फ्रांस के अंदर हो रहा है और तैयब उर्दगान के साथ पाकिस्तान खड़ा है। जिस तरह की बातें, जिस तरह का नैरेटिव तैयब उर्दगान दे रहे हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी उसके साथ खड़ी है। दूसरी जानब फ्रांस को बड़े बड़े इस्लामी मुल्क भी सपोर्ट कर रहे हैं और इसके अलावा भारत तो फ्रांस के साथ है ही। मामलात क्या है, किस तरह पाकिस्तान और तुर्की इतने बड़े दुश्मन को तबाह करेगा, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, अब पहले बात करते हैं फ्रांस के अंदरूनी हालात के बारे में। तो आज फ्रांस के एक चर्च के ऊपर अटैक किया गया, जिसके नतीजे में 3-4 लोगों की मौत वाक़या हुई। अब फ्रांस के अंदर जो केस रजिस्टर्ड किया गया है वो एक तुर्क नेशनल है और उसके ऊपर सारा मलबा गिरा दिया गया है कि उस शख्स ने चर्च के अंदर आकर ईसाइयों को कत्ल किया है। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि लगातार फ्रांस के लोग सड़कों पर खड़े होकर इस्लाम के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और अपनी गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुर्क लोगों को और इस्लामी मुल्कों के जितने भी लोग फ्रांस के अंदर रहते हैं उनको बाहर निकाला जाए, मसाजिद को हमेशा हमेशा के लिए ताला लगाया जाए और जो भी इस्लामी मुल्क के साथ फ्रांस के ताल्लुकात हैं उनको खत्म किया जाए। इसके अलावा फ्रांस के दफाई ऑफिशियल ये बात टेबल पर रख चुके हैं कि अब फ्रांस तुर्की के खिलाफ एक्शन कर सकता है, मतलब ये कि तुर्की के ऊपर अटैक कर सकता है। अब अटैक 2-3 जगहों पर तुर्की के ऊपर हो सकता है फ्रांस की जानब से। एक तो ग्रीस के अंदर फ्रांस अपने राफेल तैयारे भेज रहा है, वहां से हो सकता है कि ग्रीस को एम्पावर करके या खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर तुर्की के ऊपर अटैक करे। दूसरा फ्लैश पॉइंट ये हो सकता है कि जो तुर्की की फौज सीरिया के अंदर और लीबिया के अंदर लड़ रही है, फ्रांस सीरिया या लीबिया के अंदर आकर रशियन या फिर कुर्दों को सपोर्ट करके तुर्की को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा फ्लैश पॉइंट ये हो सकता है कि आजरबाईजान और अर्मीनिया के दरमियान जो लड़ाई जारी है, फ्रांस उसके अंदर डायरेक्ट कूद कर तुर्की के ऊपर अटैक कर सकता है। तो बात यह है कि तुर्की के ऊपर भारत, फ्रांस, इजराइल, अमेरिका ये सारे मुल्क इकट्ठे होकर एक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो तुर्की के साथ इस्लामिक मुल्क खड़ा हुआ है और तुर्की के एक एक नैरेटिव को पाकिस्तान, पाकिस्तान की आर्मी और सिविल क़यादत सारा का सारा सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अब आपको ये बताते हैं कि फ्रांस और भारत के क्या ताल्लुकात हैं और किस तरह फ्रांस के कहने पर भारत इजराइल को लेकर आया है और दोनों मुल्क लगातार फ्रांस को सपोर्ट कर रहे हैं हर एक मामले में। तो आपको ये बता दें कि 2 साल कबल जब मौलाना अजहर महसूद जो कि कश्मीर के अंदर तहरीक चला रहे हैं उनको ब्लैक लिस्ट करने के लिए जब भारत एक रेजोल्यूशन लेकर यूनाइटेड नेशन के अंदर गया तो फ्रांस वाहिद मुल्क था जिसने रेजोल्यूशन पास करवाई थी और अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। तो जाहिर सी बात है अगर उस वक्त भारत का फ्रांस ने साथ दिया था तो भारत भी अपने दोस्त और जितने भी अलाइज हैं फ्रांस की मदद के लिए तो आएंगे। बहरहाल तुर्की के ऊपर अगर भारत, इजराइल, फ्रांस, रशिया या फिर किसी और मुल्क ने अटैक करने की कोशिश की तो इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी लड़ाई होगी जिसमें पाकिस्तान इंशाल्लाह तुर्की के साथ खड़ा होगा और इन तमाम तर कुव्वतों को तबाह बर्बाद करके इंशाल्लाह रख देगा।